नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा विश्वास करते हैं आप स्वस्थ में मस्त होंगे। आप जैसे कि देख चुके हैं थंबनेल में, मेरा थंबनेल में लगा है कि क्लास 10th जो कि इसका एग्जाम जेक का एग्जाम 12 फरवरी से होने वाला है और बहुत से बच्चे एग्जाम को लेकर काफी टेंशन हो जाते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या है एग्जाम पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैथ का सिलेबस बहुत टफ है। ये सब सारा चीजों को लेकर के बहुत बड़ी क्या है, एक टेंशन बना हुआ है। तो उन्हीं सब विषय को लेकर के एग्जाम में कहां से कहां क्वेश्चन आएगा, मैथ्स में क्वेश्चन क्या आएगा, ये सब बातें जो है इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है। कोई शर्मा ले लिया, कोई वर्मा ले लिया, कोई लंद ले लिया, कोई फंद, सब ले लेता है, समुद्र ले लेता है, 3500 चीजें ले रहता है। और समस्या क्या है कि बेचारा कंफ्यूज में है कि वो क्या पढ़े या ना पढ़े। तो मैं बता देता हूं कि इन सभी विषय को लेकर चिंता नहीं करना है, दिमाग को हल्का रखना है। एग्जाम के टाइम अधिक प्रेशर लेने से हमें और समस्या होती है और हमारी तैयारी में बाधा पहुंचती है। जैसे कि हमारे कोरोना वायरस के दौरान बहुत दिन पढ़ाई नहीं हुई, इसको लेकर के हमारे जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें बहुत से क्या हुआ, कटौती किया गया, यानी सिलेबस को छोटा कर दिया गया। 30% सिलेबस क्या क्या घटा दिया गया और उन सभी सिलेबस को घटा करके और अब जो है क्वेश्चन बनाएगा। तो हमें उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो कि मेरे एग्जाम के लिए बेहतर है। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हमें कैसे तैयारी करना है। तो तैयारी सबसे पहले क्या करना है, हमें सारा पढ़ना नहीं है, गैस पेपर टेस्ट पेपर नहीं तैयारी होता है। तैयारी मैंने कि हमें प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स में कौन कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि जहां में तहां क्वेश्चन आ जाएगा। ये बोर्ड का एग्जाम होता है और इसमें क्वेश्चन फिक्स है, किताब से ही रहेगा। तो सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना है, जैसे कि ज्यादा भी नहीं, कम से कम जैसे 2023 का जो एग्जाम हुआ था 2023 को थोड़ा देख लेना कि 23 से भी क्वेश्चन चांस रहता आने का। बाकी में 19-20 देख लेंगे, कम से कम 19, 18, 19, 20, 22 हो गया, 23, ये सब सारा जो 4-5 साल का अगर हम सेट देख लेते हैं तो मेरा मैक्सिमम 80% तैयारी मेरा वहीं से हो जाता है। तो हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर को ही क्या करना है, कमांड करना है। अब प्रीवियस ईयर में पहले सिलेबस चेंज नहीं था, लेकिन 2023 में चेंज हो चुका है। हमारे एग्जाम में पहले 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, अब उसको भी घटा दिया गया है। 30 मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, 50 मेरा सब्जेक्टिव होगा, 50 और 30 80 हो गया, और बाकी जो बचेगा 20 वो हमारा कॉलेज के स्कूल के थ्रू वो एग्जाम होगा, जो कि हमारे हेडमास्टर लोग जो होते हैं स्कूल के वहां से दिया जाता है। तो 80 नंबर का एग्जाम जो है हमें देना है। अब वो हमारा सीट का झमेला नहीं है, हमें बुकलेट में ही क्या करना पड़ेगा, वहीं पे हमें लिखना पड़ेगा, उसी में जो सो क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। पहले ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से हमें OMR सीट मिला करता था, इस बार ऐसा नहीं होगा। मात्र 30 नंबर हमें ऑब्जेक्टिव होगा और उसी में लिखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेरा सिलेबस क्या क्या है, पैटर्न कौन कौन सा मैथ्स में हमें पढ़ना है, कौन कौन सा हटाया गया है। देखिए आज हम लेकर आए हैं जिसमें से हम 15 चैप्टर से, हमारे क्लास 10th में मैथ में 15 चैप्टर है, जिसमें से इन 15 चैप्टर के बारे में आज हम बता देते हैं कि कौन कौन सा हमें पढ़ना है, कौन कौन सा प्रश्नावली हमें अधिक देखना है, किसको नहीं देखना है। हम लोग सभी देख लेते हैं, शुरू देखते जाते हैं, इतना हेडेक हो जाता है कि दिमाग में धंसता नहीं है। और भाई एक बात बता रहे हैं, ज्यादा शर्मा और गैस सब ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ ध्यान देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। अगर अच्छा नंबर लाना है तो क्वेश्चन कमांड कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट उठाइए और सेट पर फोकस करना है।
तो आइए हम लोग ऐसी बात करते हैं कि कौन कौन सा हमें चीज पढ़ना है। जैसे कि चैप्टर 1 अध्याय 1, चैप्टर 1 में से वास्तविक संख्या है। हमारे मैथ सिलेबस में कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में कौन सा हटाया गया, कौन सा पाठ्यक्रम हटा दिया गया और कौन कौन सा रखा गया है। जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले था, अभी इसको क्या किया सिलेबस में हमारा नहीं है। तो सिलेबस नहीं है तो हमें ये 1 से प्रश्नावली किसके अंदर आता है? तो 1.1 के अंदर आएगा ये। तो हमें इसको नहीं देखना है, इस पे हमें कमांड नहीं करना है। इसके अलावा प्रमेय संख्या और दशमलव प्रसार जो कि प्रश्नावली 1.4 के अंदर था, इसे भी हमें नहीं देखना है। हमें क्या देखना है? तो वहां से हम लोग भूमिका जो गणित की आधारभूत प्रमेय जो कि प्रश्नावली किसमें है? 1.2 में है। तो हमें 1.2 को देखना है, ठीक है। 1.2 पर अधिक फोकस करना है। तो यहाँ पे 1.1 छोड़ देंगे, 1.4 छोड़ देंगे, किसको कवर करेंगे? तो करेंगे 1.2 कवर करेंगे। इसके अलावा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? अपरिमेय संख्या जो कि प्रश्नावली 1.3 के अंदर आता है। तो ये सिलेबस हमें पकड़ के चलना है। बस 2 प्रश्नावली यहां से चैप्टर 1 से देखना है, हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग चैप्टर 2, चैप्टर 2 में चैप्टर 2 बहुपद है। तो बहुपद में कौन पढ़ना है? तो अगर बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम जो प्रश्नावली 2.3 था इसे हटा दिया गया, यानी जो विभाजन एल्गोरिथम था वो हटा दिया गया है। इसके अलावा 2.4 जो है ऐच्छिक प्रश्न उसे भी हटा दिया गया है, सिलेबस में नहीं है। क्या क्या पढ़ना है? भूमिका, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ जो कि प्रश्नावली 2.1 के अंदर आता है। और भी पढ़ना है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध जो आता है, रिलेशन आता है, उसके बारे में हमें 1 पढ़ना है? 1.2.1 पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? 2.3 पढ़ना है। 2.1 और 2.3 ये सिलेबस में रहा है। बाकी बात यहाँ पे कितना है? 2.3 है, ठीक है। 2.3 आना, 2.3 मुझे पढ़ना है। बाकी बात 2.3 हमें पढ़ना है, लेकिन ऐच्छिक वाला नहीं पढ़ना, ठीक है। 2. और प्रश्नावली 2.3 ये जिससे हमारा सिलेबस में नहीं है। यानी 2.3 कौन है पढ़ना? विभाजन एल्गोरिथम हटा दिया गया है, जबकि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध जो है उसको रखा गया, ठीक है, याद रखना है। तो ये हमारा जो सो सिलेबस में है, यही सब पढ़ना है, ज्यादा अंत में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। आप सब हमारे क्या करें? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को इस तरह का नोटिफिकेशन वीडियो मिलती रहे। अगला अध्याय कह रहा है तीसरा चैप्टर 30 है, तीसरा चैप्टर यानी अध्याय 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, इसमें से कौन हटाया गया है? तो वज्र गुणन विधि जो था प्रश्नावली 3.5 इसे हटा दिया गया है। इसके अलावा रैखिक समीकरण युग्म जो बदले जाने वाले जो एक्सरसाइज 3.6 था इसे हटा दिया, यानी 3.5 हटा दिया गया है और 3.6 हटा दिया गया है। तो कौन रखा गया है? तो रखा गया है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जो कि 3.1 रखा गया है। इसके अलावा ग्राफीय विधि से हल करना ये रखा गया है, और प्रतिस्थापन विधि यानी प्रतिस्थापन ग्राफीय ये रखा गया, ठीक है। बाकी बात हमारा 3.5 और 3.6 ये सिलेबस में नहीं है, इससे प्रश्न नहीं आएगा। तो सिर्फ हमें कौन देखना है? 3.1 देखना है और 3.3 देखना है। चैप्टर 4 क्या? द्विघात समीकरण, जिसमें से कौन सा चैप्टर रखा गया है? हटाया गया है। तो द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना यानी 4.3 ये हमारे सिलेबस में नहीं है। कौन सा रखा गया है? तो 4.1 द्विघात समीकरण 4.1 रखा गया है। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण जो कि 4.2 में है, और मूलों की प्रकृति यानी यही सिलेबस जो सो इसमें इसमें एक हटाया, प्रश्नावली 4.3 हटाया, बाकी 4.1 है, 4.2 है और 4.4 है। इतने सारे सिलेबस को क्या किया रखा गया है क्लास 10th में। तो हमें यही सब चैप्टर देख के जाना है, पूरा नहीं देखना, पूरा देखने से दिमाग और कचरा हो जाता है। तो सिलेबस कम कर दिया है, 30% कम है, तो हमें 30% कम ही पढ़ना है। अगला है समांतर श्रेणी, चैप्टर 5। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.4 जो कि ऐच्छिक था इसे हटा दिया गया, हमारा सिलेबस में नहीं है। तो कौन कौन सा सिलेबस में है? तो समांतर श्रेणी जो 5.1 पढ़ना है, एपी का nवां पद 5.2 पढ़ना है, और n पदों का योग जो कि 5.3 पढ़ना है। 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 हटा दिया गया। तो इतने सारा सिलेबस में चैप्टर 5 में देखे जाना है। चैप्टर 6 यानी इसमें कौन चैप्टर हटाया गया?
तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी 6.4 हटा दिया गया, ये हमारा सिलेबस में नहीं है, याद रखना। पाइथागोरस प्रमेय 6.5 ये भी हटा दिया है, और ऐच्छिक प्रश्न 6.6 है वो भी हटा दिया है। यानी चैप्टर त्रिभुज जो चैप्टर 6 है उसमें से 6.4, 6.5 और 6.6 ये हटा दिया है। कौन सा रखा है? तो समरूप आकृति 6.1 रखा है, त्रिभुज की समरूपता 6.2 और समरूपता की कसौटी 6.3, यानी 6.1, 6.2 और 6.3 यही चैप्टर में है, और 6.4, 6.5, 6.6 ये क्या है? हटा दिया गया। तो हमें सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के जाना है, यानी 3 एक्सरसाइज पढ़ के जाना है चैप्टर 6 में, बाकी पढ़ना नहीं है, इतने चैप्टर पढ़ के जाना है, ठीक है। चैप्टर 7 की बात करें, क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से इस चैप्टर में कौन हटा दिया गया है? तो त्रिभुज क्षेत्रफल जो कि 7.3 था, त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते हैं वो निकालना नहीं है, और 7.4 ऐच्छिक ये भी हटा दिया गया। कौन सा रखा है? भूमिका दूरी सूत्र 7.01 आता है, यानी भूमिका और दूरी सूत्र जो आता है वो 7.1 के अंदर आता है, यानी 7.1 पढ़ना है और विभाजन सूत्र पढ़ना है 7.2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दूरी सूत्र 7.1 और विभाजन सूत्र 7.2, याद रहेगा ना। तो ये सारा पढ़ जाना, 7.2 इधर 7.1 ये हमारा चैप्टर 7 में केवल पढ़ना है, बाकी बात 7.3 और 7.4 नहीं पढ़ना है, देखना नहीं, ठीक है, ये देख जाना है, सिलेबस छोटा कर दिया है। अगला चैप्टर है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय, यानी चैप्टर 8 में कौन सा हटाया है? त्रिकोणमिति का परिचय में तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि 8.3 के अंदर था, यानी 8.3 हमारा सिलेबस में नहीं है, ठीक है, 2024 के एग्जाम में नहीं आएगा इससे प्रश्न 8.3 से। कौन सा याद रखना है? तो भूमिका से आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि 8.1 और 8.2, हमें आनी प्रश्नावली 8.1 जाकर देख के जाना है, 8.2 और इसके अलावा त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जो कि 8.4 के अंदर आता है। तो 8.1, 8.2 और 8.4, 8.3 जो सो सिलेबस में नहीं है। तो इतने चैप्टर देखना है चैप्टर 8 से। चैप्टर 9 जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, यहाँ त्रिकोणमिति का परिचय, यहाँ त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर 9 में। इसमें से भूमिका से जो रिलेटेड था कॉन्सेप्ट वो नहीं देखना है, केवल ऊंचाई और दूरी देखना है जो कि 9.1, ठीक है। भूमिका इसमें जो प्रश्न आता है उससे नहीं आएगा, क्या आएगा? ऊंचाई और दूरी से आएगा, ठीक है, याद रखना है। इन अदरवाइज का नहीं हटा है, ठीक है, ये है, याद रखना है। तो ये हमारा चैप्टर 9 से यहां से प्रश्न आएगा। अगला चैप्टर 10। चैप्टर 10 में क्या रहा है? अगला चैप्टर 10 में कौन हटाया गया है? तो प्रश्नावली 10.3 हटा दिया गया है। कौन रखा गया है? भूमिका है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो कि 10.1 के अंदर आता है, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या जो कि 10.2 अंदर आता है। भूमिका वृत्त की 10.1 है, 10.2 है, ठीक है, 10.3 जो है हटा दिया, प्रश्नावली जो है 10.3 हटा दिया, 10.1 है, 10.2 है। अगर बात करें चैप्टर 11 की, चैप्टर 11 जो है रचनाएं से संबंधित है, इसमें संपूर्ण हटा दिया, सारा चैप्टर 11 से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, रचना से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है, तो रचना में देखना भी नहीं है, चैप्टर 11 पर वैसे निकल गया। चैप्टर 12 से क्या गया है? कौन कौन सा चैप्टर हटाया गया, कौन रखा है? चैप्टर 12 कह रहा है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी चैप्टर जो मेरा 12 चैप्टर है, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें से वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल जो कि 12.1 और 12.3, यानी एक्सरसाइज हमें 12.1 हटा दिया है और 12.3 हटा दिया गया है। सिर्फ क्या रखा गया है? तो रखा गया 12.2 रखा है, 12.5 रखा, यानी त्रिखंड और वृत्तखंड, जो त्रिखंड था और वृत्तखंड ये सिलेबस में है। बाकी बात हमें सारांश देख लेना है, सारांश भी चैप्टर में मेरा जो 12.5 के अंदर आता है वो भी है, और 12.2 वो भी है, 12.2 है, 12.5 है। बाकी वृत्त और परिमाप और क्षेत्रफल ये 12.1 और 12.3 जो प्रश्नावली है वो हटा दिया गया। 13 की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, चैप्टर 13 में जो क्षेत्रफल और आयतन है, इसमें से हमारा शंकु का छिन्नक, जो छिन्नक से संबंधित रिलेटेड है 13.4 और 13.5 जो ऐच्छिक है इसे हटा दिया गया, ऐच्छिक प्रश्न था वो हटा दिया गया। केवल क्या रखा गया है? केवल रखा गया है 13.2 रखा है और सारांश रखा है, यानी प्रश्नावली में 13.2 से संबंधित जो भी प्रश्न है उसे देखना है, बाकी सब नहीं देखना है। इतना सारा सिलेबस हमें शॉर्ट कर दिया है। अगला चैप्टर 14 जो कि सांख्यिकी है। सांख्यिकी से कौन कौन सा चैप्टर हटाया गया है? तो संचयी बारंबारता बंटन का आलेखन जो कि 14.4, यानी प्रश्नावली 14.4 हमारे सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया।
संचयी बंटन बांटा ये हटा दिया है। क्या रखा गया है? तो रखा गया भूमिका है, आंकड़ों से संबंधित माध्य निकालना है, यानी माध्य है, माध्यक है और बहुलक। 14.1, 14.2 और 14.3 यही तीनों पढ़ना है। बाकी इसमें से 14.4 नहीं पढ़ना, ठीक है। ये तीनों बहुत जरूरी, माध्य माध्य बहुलक और माध्यक। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर 15 प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो इससे कौन कौन हटा दिया गया है? तो भूमिका जो कि एक्सरसाइज 15.2 के अंदर आता है ये नहीं है, और एच हटा दिया है। पढ़ना क्या है? तो सिर्फ पढ़ना है प्रायिकता के सैद्धांतिक दृष्टिकोण यानी 15.1, यानी 15.1 हमें केवल देख के जाना है। तो ये हमारा रहा पूरे चैप्टर। क्लास 10th में कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ के जाना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ के नहीं जाना है। और ज्यादा चिंता करने बात नहीं है, तैयारी को वही करना जो हमारे लिए बेटर हो। हमें ज्यादा गेस पेपर सब नहीं ध्यान देना है, सिर्फ हमें देखना है, हमें ऐसा पढ़ाई पढ़ना है जो कि मेरे एग्जाम में सटीक हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। अब क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे सिलेबस से आउट है, तो उन सभी चीजों को हम नहीं देखेंगे। जो चैप्टर मतलब मेरा अभी आ रहा है, खासकर नोट्स जो क्लास में पढ़ाया गया, स्कूल पढ़ाया गया है, तो सिर्फ वही देखना है, जिसमें हम बता दें सारा सारांश में कौन कौन चैप्टर आना है, कौन कौन नहीं आएगा। तो ये हमारा रहा पूरा कंप्लीट एक वीडियो, इसमें से क्लास 10 में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि हमें हर सूचना मिले, क्लास 10 से रिलेटेड सूचनाएं हो, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, अपना मन लगाकर। बेस्ट ऑफ लक।